हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के बारे में हमने देखा था एज वेल एज उसका फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस किया था एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अब हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। देखो ये दूसरा टाइप है विशेषण का, जिसमें क्या कहा है, इट शोज द नंबर ऑफ अ नाउन काउंटेबल. इट इज यूज टू इंडिकेट द एक्सेट कार्डिनल नंबर 1 2 3 infinity, ordinal number first second third, or indicative number many several few of a noun or pronoun. इट आंसर द क्वेश्चंस हाउ मेनी और इन व्हाट नंबर। यानी कि जो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, देखो जैसा नाम वैसा काम, उसी तरह ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में क्या होगा कि जो काउंटेबल है वो, यानी कि हम गिन सकते हैं 1 to 10 आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे सारे इंडिकेट हो गए। और उसके अलावा मैनी, सेवरल, तो वो भी उसी तरह है। देखो इज इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी और व्हाट इन नंबर, यानी कि उसका क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मेनी यानी कि कितने हैं, और व्हाट इन नंबर यानी कि कितने नंबर है, यानी कि ऑलवेज नंबर को ही इंडिकेट करेगा। देखो एग्जाम्पल, देर आर 30 स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि क्लास में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, यानी कि क्लास में कितने बच्चे हैं। जैसा कहा था ना कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को पहचानने के लिए हमें कौन सा क्वेश्चन होगा, ऑलवेज हाउ मेनी। आई हैव बीन टू मुंबई सेवरल टाइम्स, यानी कि मैं कई बार मुंबई गया हूँ। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई बीन टू मुंबई, यानी कि मैं मुंबई कितनी बार गया हूँ। तो यानी कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो है हाउ मैनी। फिर देखो कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर आर एक्सप्रेस्ड एज 1 2 3 infinity. These are used to indicate number, यानी कि ये 1 to 10 है, 11 1 to 100 ऐसा बोलते हैं, तो वो कार्डिनल नंबर है। और जो ऑर्डिनल नंबर होगा उसमें क्या होगा पता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड उसी तरह। देखो ये है कार्डिनल नंबर, तो उसका इस्तेमाल क्या है कि वो नंबर को इंडिकेट करेगा। जब ये देखो यहाँ ऑर्डिनल नंबर का क्या होगा, ऑन द अदर हैंड आर एक्सप्रेस्ड एज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एट्सेट्रा। दीज आर यूज टू इंडिकेट अ रैंक और ऑर्डर। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि मैम यदि हम 1 2 3 बोले और फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोले तो उसमें आपको डिफरेंस क्या है। तो उसमें देखो डिफरेंस क्या है कि जब आपसे कोई पूछे कि आपका क्लास में रैंक कौन सा है, तो आप क्या कहोगे कि मेरा क्लास में फर्स्ट रैंक है, मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। यानी कि जो ये ऑर्डिनल नंबर है वो पोजीशंस के लिए नेसेसिटी है, तो इसीलिए हम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड को यूज़ करते हैं, उसके अलावा 1 2 3 को। तो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब देखो यहाँ कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर का एक टेबल है। देखो 1 का होगा फर्स्ट, 2 का सेकेंड, 3 थर्ड, 4 फोर्थ, 5 फिफ्थ, 6 सिक्स्थ, 7 सेवन्थ, 8 एट्थ, 9 नाइन्थ, 10 टेंथ, 11 इलेवंथ, 12 ट्वेल्थ, 13 13th, 14th, 15th, 16th, यानी कि जब आपको रैंक बताना हो तो 17th, 18th, 19th, 20th, 21 तो 21st, 22 तो 22nd। ऑर्डिनल नंबर में इस तरह कन्वर्ट करना है, 23 23rd, 24 24th, 27 27th, 28 28th, 29 29th, 30 13th। देखो ऑर्डिनल नंबर में क्या आएगा, 13th, 40 14th, 50 15th, 60 16th, 70 17th, 80 18th, 90 19th,
100 और 100th ऑर्डिनल नंबर। तो ये है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। अब देखो नेक्स्ट टाइप है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, यानी कि प्रश्नार्थ। इंट्रोगेटिव का मीनिंग ही होता है प्रश्नार्थ। इट इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन टू रिलेटेड अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि देखो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है जो प्रश्नार्थ विशेषण है, वो नाम और सर्वनाम को क्वेश्चन हो गए। WH क्वेश्चन यानी कि वो, व्हाट, वाज, वेयर एक्सेट्रा। Whose toys is lost? देखो ये किसका खिलौना गुम गया। Which pen is yours? ये पेन आपकी है। देखो इसमें क्या है, टॉय है वो कॉमन नाउन है, पेन है वो कॉमन नाउन है। What bird is this? ये पक्षी कौन सा है। तो बर्ड है वो क्या है, नाउन, यानी कि कॉमन नाउन। इसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में वुज, व्हाट, विच और व्हाट, यानी कि प्रश्न ही हो गए। अब देखो जो नेक्स्ट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है। It is used to demonstrate or point out which noun or person or thing is meant. A demonstrative adjectives answer the questions which, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में क्या होगा कि वो ऑलवेज नाम या सर्वनाम को ही ऐसे पॉइंट आउट करेंगे। देखो एग्जाम्पल, दिस एप्पल्स आर रोटेन, यानी कि ये जो सेब है वो क्या है, बिगड़े हुए। तो इसमें दीज है वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। सच पीपल सक्सीड इन लाइफ, कई सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेस है। तो ये सच क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपको दीज, दैट, दोस, सच, दीज ऐसे ही सारे शब्द होंगे, तो इसको कहेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट पेन इज प्रीशियस, यानी कि ये जो पेन है वो बहुत ही कीमती है। देखो ये पेन के बारे में इंडिकेट किया, तो पेन क्या हुआ, कॉमन नाउन। दिस हाउस इज वेरी बिग, यानी कि ये घर बहुत ही बड़ा है। तो घर के लिए है, इसलिए वो हाउस के लिए क्या यूज हुआ है, दिस। ये दिस एक वचन है और ये दिस कब यूज होगा कि चीज एक से ज्यादा हो। दोस पेंटिंग आर ब्यूटीफुल, यानी कि ये जो सारी पेंटिंग्स है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो उसमें यूज्ड हुआ है, दोस का इस्तेमाल हुआ, यानी कि इसको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब देखो आगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। यहाँ देखो आपको कई सारी डिग्रीज बताई है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये क्या है। डिग्रीज यानी कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। देखो डिग्रीज के 3 टाइप हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। देखो एडजेक्टिव्स हैव डिग्रीज आर, यानी कि एक विशेषण की 3 डिग्री। देखो उसका नाम क्या है, पॉजिटिव डिग्री। डिस्क्राइब अ सिंगुलर नाउन इन अ सिंपल स्टेटमेंट, किशन इज अ गुड बॉय, पॉजिटिव डिग्री। देखो पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा कि कोई भी वाक्य होगा, कोई भी विधान होगा, वो उसी तरह से होगा, यानी कि एज इट इज, किशन इज अ गुड बॉय, तो वो क्या है, पॉजिटिव डिग्री। मैं यदि कहूँ कि अंजलि इज अ गुड गर्ल, तो ये पॉजिटिव डिग्री। वो पॉजिटिव डिग्री में हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, वाक्य एज इट इज, जो जैसा है वैसा ही लिखना है, तो वो हुई पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा कि एक नाउन की दूसरे नाउन के साथ कंपैरिजंस होगी। देखो डिस्क्राइब अ टू नाउन सो एज टू कंपेयर, यानी कि जैसा मैंने कहा था कि कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन तो होगी, नाम है तो। देखो यूज द वर्ड देन, एड ईआर और यूज आइदर मोर और लेस विथ द एडजेक्टिव्स। देखो यदि मुझे कहना है कि ऋषि है वो महेश से ज्यादा अच्छा है, तो ये मैंने कंपैरिजन की, तो मैं क्या कहूंगी, ऋषि इज अ गुड बॉय रादर देन महेश
इस तरह। तो यहाँ देखो, किशन इज अ बेटर देन रतन। तो कंपैरिजन डिग्री में एक रूल है कि जब आप किसी के साथ कंपेयर करो तो नाम के पीछे यानी कि वर्ब के पीछे आपको ER लगाना है और देन लगाना है। रीता इज अ टॉलर देन सीता, इस तरह। तो देखो, टॉल के पीछे मैंने ER लगाया, रीता इज टॉलर, फिर ER लगाने के बाद देन लिखना कंपलसरी है, जैसे यहाँ है देन, और फिर रखना है रतन। और यदि ऐसे नाउन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें हम चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गुड है तो उसका गुडर नहीं करना है, लेकिन उसके आपको लिखना है बेटर। गुड की कंपैरेटिव फॉर्म होगा बेटर। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर है वो कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट हो जाएगी सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री की वाक्य रचना इस तरह होगी। कोई ब्यूटीफुल है तो आपको ब्यूटीफुलर नहीं करना है, लेकिन उसके आगे आपको क्या लगाना है, मोर लगाना है। मोर ब्यूटीफुल, माही इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, इस तरह मोर ब्यूटीफुल। तो यहाँ हुई ये कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे, तब इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।